नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इतिहास टॉप जीके प्रश्न, हिस्ट्री के चुनिंदा सवाल इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको सभी टॉपिक के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्योग्राफी, भूगोल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, विज्ञान के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सभी टॉपिक, आप जो कुछ भी टॉपिक खोजिएगा उस टॉपिक के वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम बात करेंगे इसमें इतिहास के टॉप जीके प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री टॉप जीके, इतिहास टॉप जीके प्रश्न। पहला सवाल क्या है? किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? यानी कि किस वंश के हार के बाद मौर्य वंश की शुरुआत, इसका स्थापना हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदवंश। तो नंदवंश के हार के बाद मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंदवंश का जो आखिरी शासक वो कौन था? धनानंद नंदवंश का आखिरी शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इधर मौर्य वंश की स्थापना की, तो नंदवंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला सवाल, किसके राज्यकाल में योग वाशिष्ठ को फारसी में निजामुद्दीन पानीपती द्वारा अनुवादित किया गया था? किसके राज्यकाल में? इसका जवाब होगा पहले तो अकबर के राज्यकाल में ये जो है हिंदू का धार्मिक ग्रंथ था योग वाशिष्ठ, जो ट्रिब्यूट था वाल्मीकि जी को ट्रिब्यूट था योग वाशिष्ठ। इसको फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था निजामुद्दीन पानीपती ने। और अगर हम बात करें तो ये जो था चर्चा में था 11 से 14वीं शताब्दी के बीच योग वाशिष्ठ। और अकबर का रीजन क्या था? कार्यकाल 1556 से 1565। तो उस समय ये चर्चा में था, लेकिन बाद में इसको फारसी में फिर बदला गया, अनुवादित किया गया। तो अकबर का जो कार्यकाल था ये था साम्राज्य 1556 से 1565 के बीच। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो पहले था, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी 10 जुलाई सन 1800 में। 10 जुलाई सन 1800 में इसकी स्थापना की थी, जो कि प्राच्य विद्या और भाषाओं का केंद्र रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। ठीक है, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। अगला सवाल है, भारतीय को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1878 में। 1878 में ब्रिटिश जो ये थे लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, भारत के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना अपराध माना जाएगा। तो लॉर्ड लिटन ने ये पारित किया था, ये एक्ट, इस अधिनियम को पारित किया था, शस्त्र अधिनियम को 1878 में। और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जारी किया गया था 1878 में। 1878 में ही महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि धारण कराया गया था 1878 में। तो ये वर्ष आप जरूर याद रखिए। चलिए अगला सवाल कहता है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हुआ। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट हुई। अगला है दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? लौह स्तंभ का करवाया था ये गुप्त वंश ने कराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और ये दिल्ली के महरौली में इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और ये 3 टन लगभग 3 टन है। 1500 वर्ष पहले ये बना था लौह स्तंभ। इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, गुप्त वंश के जो थे। अगला है, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो कि पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि, हिंदू कॉलेज के
सह प्रधान अध्यापक रह चुके थे। क्रांतिकारी विचारक थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। और ये जो था युवा बंगाल आंदोलन कब से कब तक के बीच था? 1826 से 1832 के बीच ये बंगाल मूल के क्रांतिकारी समूह था, स्वतंत्रता क्रांतिकारी समूह था युवा बंगाल आंदोलन। अगला सवाल है वांडीवास जो कि 1760 में था, इस युद्ध में किसने किसको हराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में जो कि 1760 में हुआ था। अगला है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। रामेश्वरम जो कि मंदिर है तमिलनाडु में, जो कि भारत के तट पर है, और ये शिव जी और राम जी को डेडिकेटेड मंदिर है रामेश्वरम, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये आता है। रामेश्वरम सबसे बड़ा कॉरिडोर है इसी मंदिर का। नेक्स्ट है भारत महिला परिषद की स्थापना किस महिला सुधारक द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रमाबाई रानाडे ने। रमाबाई रानाडे ने 1904 में बॉम्बे में मूल संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी। भारत महिला परिषद की स्थापना की थी 1904 में रमाबाई रानाडे ने। अगला सवाल है किस पशु के प्रतीक को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाथी। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। अगला सवाल है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र में की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का निर्वाण यानी कि निधन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध ने कि जो कहा जाता है परिनिर्वाण, जो निर्वाण होता है निधन, महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। अगला सवाल है विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर जो ग्रेनाइट का बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो कि राजराजेश्वर मंदिर है तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में, 11वीं सदी में आरंभ हुआ था इसका बनना। और किसके द्वारा बनाया गया था? चोल साम्राज्य के राजाराज प्रथम के द्वारा। ग्रेट चोला मंदिर में ये आता है, ग्रेट चोल मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में है। तो विश्व का पहला मंदिर जो ग्रेनाइट का बना है बृहदेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से। अगला सवाल है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? खानवा का युद्ध हुआ ऑप्शन बी 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा के बीच इसको जीता था बाबर ने, मुगलों ने जीता था। बैटल ऑफ खानवा इस चैनल पे है इतिहास के सभी युद्ध, उसका एक वीडियो है, उसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? इसका होगा सही जवाब ऑप्शन सी 1861। 1861 ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ लगाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धोलावीरा। धोलावीरा में पता लगाया गया था। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा में लगाया गया था। इसकी खोज की थी जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरापाषाण युग यानी कि ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज जो कि है 2.5 मिलियन वर्ष पुराना। नवपाषाण युग क्या है? स्टोन एज है। लौह युग क्या है? आयरन एज है। मध्यपाषाण युग क्या है? ये है आपका मेसोलिथिक एज।
और इसको पैलियोथिक भी कहा जाता है, पूर्व पाषाण युग, जो कि ओल्ड स्टोन एज है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अवधि का शासन किस काल वंश का रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश का अवधि का शासनकाल सबसे अधिक रहा, 1320 से 1414। ठीक है, 94 वर्ष का रहा तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। और सबसे कम था खिलजी वंश का, 30 वर्ष का शासन था खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत का भी वीडियो है इस चैनल पे, उसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। बाकी सब है, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह भकना, बहुत सदस्य थे। गदर पार्टी जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था, 1913 में ये स्थापना होता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और कई धर्म के लोग इससे जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। तो लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह भकना, ये सब इसके सदस्य थे। और भी सदस्य थे, बरकतुल्ला, बहुत सारे सदस्य थे गदर पार्टी से। तो ये था इतिहास का टॉप 20 सवाल, 20 प्रश्न, इतिहास के 20 प्रश्न। और आप प्लेलिस्ट जरूर देखें, आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।